पिछले ओवरों में 47 रनों की तूफानी पारी, रनों का पहाड़, फिर भी हार। जानिए क्यों जयपुर की पिच ने आरआर को बनाया 6 हिटर से 6 थ्रोअर और डीसी ने रचा इतिहास। नमस्कार प्रिय क्रिकेट प्रेमियों, आज हम आपको लेकर चलते हैं आईपीएल 2026 के मैच नंबर 43 की पिच पर, जहां राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि देखते ही बन गया। ये मैच राजस्थान की सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला गया था और यहां इतिहास ने करवट बदली। दिल्ली ने 225 रनों का टारगेट चेज करते हुए कमाल कर दिया और ये मैच चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस मैच से पहले राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस के समय एक अहम बात कही। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जयपुर की सामान्य पिच नहीं है। हमेशा की तरह इस पिच पर अक्सर रन बनते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने देखा कि सतह काफी सूखी और पैची है। उनका अंदाजा सही था, ये पिच स्पिनरों को काफी मदद करने वाली थी और बाद में धीमी होने वाली थी। दूसरी तरफ दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने भी कहा कि अगर टॉस उनके हाथ लगता तो वे भी पहले गेंदबाजी चुनते, क्योंकि इसी मैदान पर पिछले मैच में एक टीम ने लगभग 230 रन का पीछा किया था। उनका मानना था कि यहां पर बल्लेबाजी करना शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बाद में रन बनाने में आसानी हो जाती है। तो शुरू से ही मैच का रोमांच बढ़ गया था। रियान पराग ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनकी सोच थी कि पहले बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करें जो 200 से ऊपर ही हो। दूसरी तरफ दिल्ली की प्लेइंग 11 एकदम अटैकिंग नजर आ रही थी। उनके लिए सबसे बड़ी खबर यह थी कि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क वापसी कर रहे थे, जिनकी जगह दुश्मंथा चमीरा को बाहर किया गया। इसके अलावा पथुम निसांका ने डेविड मिलर की जगह टीम में वापसी की, जो कि एक शानदार चाल साबित हुई। इसके उलट राजस्थान ने नियमित बदलाव किए, लेकिन उनके पेस हमलावर नांद्रे बर्गर और जोफ्रा आर्चर ने निराश किया। पहली पारी, राजस्थान का आतिशी प्रदर्शन। मैच की शुरुआत में ही जोश बिखर गया। यशस्वी जायसवाल ने मिचेल स्टार्क के पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर शुरुआत तो धमाकेदार की, लेकिन ये उनका अंतिम क्षण था। अगली ही गेंद पर स्टार्क का फुल टॉस जायसवाल के बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेते हुए वापस स्टार्क के हाथों में चला गया। वो केवल 6 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे छोर पर वैभव सूर्यवंशी भी टिक नहीं पाए। उन्होंने काइल जेमिसन की यॉर्कर पर अपना विकेट गंवा दिया। 2 ओवरों के भीतर ही राजस्थान ने अपने दोनों ओपनर खो दिए थे। स्कोर था महज 12 रन। ये खेल का सबसे नाजुक मोड़ था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कमाल था। पारग और जुरैल की साझेदारी। पिच पर संकट खड़ा था, लेकिन ध्रुव जुरैल ने एक छोर संभाला और कप्तान रियान पराग ने विस्फोटक अंदाज में खेलना शुरू किया। दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 102 रनों की शानदार साझेदारी की। इस साझेदारी ने राजस्थान को फिर से मैच में ला खड़ा किया। ध्रुव जुरैल ने 42 रन बनाए, जबकि अक्षर पटेल की गेंद पर स्टब्स के हाथों कैच आउट हुए। वहीं दूसरी तरफ रियान पराग एकदम फॉर्म में नजर आ रहे थे। रियान पराग का अभूतपूर्व प्रदर्शन। रियान पराग 90 रनों की शानदार पारी खेलकर सबको हैरान कर गए। उन्होंने अपनी 50 गेंदों की पारी में 8 चौके और 5 छक्के लगाए और 180 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। ये मौसम का उनका अब तक का सबसे बड़ा स्कोर था और एक कप्तान के रूप में ये आईपीएल इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा इनिंग था। वो अपना शतक पूरा करने वाले थे, लेकिन बाउंड्री पर एक समय वो बनाने से चूक गए और अक्षर पटेल द्वारा स्टार्क के हाथों एलबीडब्ल्यू हो गए। डोनोवन फरेरा का आखिरी ओवरों का तूफान। पराग के आउट होने के बाद मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। डोनोवन फरेरा ने क्रीज पर आते ही कहर बरपा दिया। उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में 47 रन बनाए। उनकी पारी में 6 छक्के और 2 चौके शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 335.71 था। इस खतरनाक पारी ने राजस्थान के स्कोर को 225 रन तक पहुंचा दिया। राजस्थान रॉयल्स की ये पारी 2 भागों में बटी हुई थी। पहले 10 ओवरों में उनका स्कोर मात्र 95 रन था और उसके बाद अगले 10 ओवरों में 130 रन की बारिश हो गई। ऐसे में देखने वाली बात यह थी कि विरोधी टीम दिल्ली कैपिटल से 225 रन का पीछा करवा सकती है या नहीं। दिल्ली के लिए मिचेल स्टार्क 4 ओवरों में 40 रन देकर 3 विकेट। उन्होंने ही राजस्थान के 2 खतरनाक बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल, रियान पराग और रविंद्र जडेजा को पवेलियन भेजा। काइल जेमिसन 4 ओवरों में 48 रन, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट। सूर्यवंशी। टी नटराजन 4 ओवरों में 42 रन देकर 1 विकेट। अक्षर पटेल 4 ओवरों में 40 रन, लेकिन उन्हें 1 विकेट मिला। दूसरी पारी, दिल्ली कैपिटल्स की ऐतिहासिक चेज। दिल्ली कैपिटल्स ने वही खेल खेला जिसकी जरूरत थी। उनकी दोनों सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और पथुम निसांका आग बबूला हो गए। दोनों ने मिलकर 110 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप रची। 110/0 9.5 ओवर।
ये पार्टनरशिप इतनी तेज थी कि दिल्ली ने पावर प्ले पहले 6 ओवर में ही 70 रन बना डाले, जो किसी भी टीम के खिलाफ उनका दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। केएल राहुल 75 रन 40 गेंद, उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के मारे और 187.50 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। ये शानदार पारी उनकी टी20 करियर की 8,500 से अधिक रनों की मील का पत्थर साबित हुई। पथुम निसांका 62 रन 33 गेंद, उनकी पारी में 6 चौके और 3 छक्के थी और स्ट्राइक रेट 187.88 था। वो चौथे ऐसी बल्लेबाज बने जिन्होंने दिल्ली के लिए पावर प्ले के अंदर अर्धशतक लगाया। ओपनरों ने आधार तैयार किया, लेकिन असल फिनिश दूसरे बल्लेबाजों ने की। नीतीश राणा 33 रन 17 गेंद, तीसरे नंबर पर आकर उन्होंने 194.11 की स्ट्राइक रेट से तूफान मचा दिया। ट्रिस्टन स्टब्स 18 रन 11 गेंद, 163.64 की स्ट्राइक रेट से रन बनाकर आउट नहीं हुए। आशुतोष शर्मा 25 रन 15 गेंद, टीम को जीत दिलाने के लिए उन्होंने एक शानदार कैमियो खेला। राजस्थान के गेंदबाजों का बेहद खराब प्रदर्शन रहा। जोफ्रा आर्चर 0-45, नांद्रे बर्गर 0-35 और रविंद्र जडेजा 1-45 जैसे महंगे साबित हुए। इस हार के बाद राजस्थान 10 मैचों में 6 जीत के साथ 12 अंकों पर चौथी स्थान पर खिसक गया। उधर दिल्ली 9 मैचों में 4 जीत के साथ 8 अंक लेकर छठी स्थान पर आ गई। मोरल बूस्ट, दिल्ली के खेमे में ये जीत बहुत जरूरी थी। पिछले कुछ मैचों में भी हार रही थी, लेकिन आईपीएल 2026 में अपनी सबसे बड़ी चीज को पूरा करना उनके बल्लेबाजों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित हुआ। इस मैच में रियान पराग की कप्तानी पर कुछ सवाल खड़े हुए। उन्होंने विकेट का फायदा उठाने के लिए जोशीले गेंदबाजों को लगाया, लेकिन डेथ ओवरों में उन्होंने जोफ्रा आर्चर से भी लगातार रन खाए। आईपीएल इतिहास में डीसी ने आज 225 रन का पीछा किया, जो उनकी अब तक की सबसे बड़ी इनिंग है। यशस्वी जायसवाल का नया रिकॉर्ड, आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 4 बार पहली ही गेंद पर छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। राजस्थान रॉयल्स का 5वां सबसे बड़ा स्कोर 225/6, जो अब तक का उनका सर्वाधिक में से एक है। पराग का बड़ा कद, उन्होंने टी20 करियर में 200 छक्के पूरे किए। फरेरा का बड़ा धमाका, नंबर 6 पर या नीचे आकर सबसे ज्यादा 6 छक्के लगाने के मामले में यूसुफ पठान के साथ बराबरी की। इस मैच के बाद जो बात सबसे अहम है वो है टॉस का महत्व। जब कप्तान पराग ने टॉस हारने पर कहा था कि जयपुर की पिच सूखी और पैची है, तो ये साफ था कि मैच के पहले भाग में स्पिनरों को फायदा मिलेगा। दिल्ली ने जब गेंदबाजी की तो बल्लेबाजों को शुरुआत में परेशानी हुई, लेकिन जैसी जैसी नमी कम हुई और बल्लेबाज सेट हुए, स्कोर तेजी से बढ़ता गया। यही चीज दिल्ली के लिए भी काम आई। पिच बल्लेबाजों की अनुकूल हो गई थी और 225 रन का चीज करना आसान हो गया। अब कप्तानी चुनौतियां बढ़ गई हैं। पराग ने एक उम्दा बल्लेबाजी प्रदर्शन किया, लेकिन एक कप्तान के तौर पर उन्हें गेंदबाजी बदलावों में बेहतर रणनीति बनानी होगी। डेथ ओवरों में गेंदबाजी की बदहाली उनकी सबसे बड़ी आलोचना रहेगी। अगर उनकी टीम को प्लेऑफ में जाना है तो उन्हें पारी के अंत में रन बचाने के लिए कुछ ठोस करना होगा। वहीं अक्षर पटेल के लिए ये जीत एक शानदार शुरुआत है। उनके नेतृत्व में दिल्ली ने अपनी सबसे बड़ी चीज को पूरा किया, जो साफ संकेत है कि टीम एकजुट है। लेकिन अब अगले मैचों में उनकी गेंदबाजी विभाग को और मजबूत करने की आवश्यकता होगी। स्टार्क की वापसी से उन्हें अच्छा लाभ मिला है। अब देखना होगा कि आगे बढ़ती टीम कैसा प्रदर्शन करती है। कुल मिलाकर ये मैच आईपीएल इतिहास की सबसे यादगार टी20 मुकाबलों में से एक रहेगा। 225 रनों का बचाव नहीं कर पाना राजस्थान के लिए काफी दर्दनाक रहा है, लेकिन दिल्ली के बल्लेबाजों ने जो दमदार प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है। केएल राहुल की कप्तानी के बिना भी टीम ने दिखा दिया कि वे बिना किसी स्टार की भी चुनौती दे सकते हैं। जयपुर में खेली गई इस मुकाबले में जहां राजस्थान ने अपनी कमजोरियों को उजागर किया, वहीं दिल्ली ने अपनी खूबियों को परखा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे बढ़ती सीजन में दोनों टीमें कैसा रुख अपनाती हैं। क्या आपको लगता है कि राजस्थान को गेंदबाजी विभाग में किसी बड़े बदलाव की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और इस तरह की गहन क्रिकेट विश्लेषण के लिए जुड़ी रही हमारे साथ।